आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं अम्बेडकर नगर जिला में आए एक ईमानदार अधिकारी के बारे में, जो अपने आप को बहुत हाँकता रहता है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं किसी को छोड़ता नहीं। बड़ी लंबी लंबी उसके फेंकने के बारे में भी बताएंगे वीडियो में, और उसकी ईमानदारी आज खोल रहे हैं, और ये वादा कर रहे हैं कि इसके ऊपर मुकदमा होगा, ये जेल जाएगा, अम्बेडकर नगर से जेल जाएगा। तो मामला है जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पद पे प्रभार लिए हुए परवीन कुमार तिवारी की। फोटो लगा देता हूँ। बाकी जिले के आधे लोग तो जान ही गए होंगे कितने ईमानदार हैं, क्योंकि बस सब में ये चर्चा है, आम चर्चा है। अध्यापक सब बड़े त्रस्त हैं, चाय की दुकान पे बात भी करते हैं कैसे क्या होता है। तो आज मामला है, इन्होंने एक विद्यालय का वेतन पास करने की अनुमति दे दी है, जो कि नहीं देना चाहिए था, जिसकी अभी जांच चल रही है, और ये उसमें इन्वॉल्व है। इनको जांच में रिपोर्ट देनी है, जवाब देना है, जवाब ना देके यहाँ वेतन पास करना है। इस वेतन की पूरी गाथा शुरू से आखिर तक सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा, और आपको पता चलेगा कि ये लोग करते कैसे हैं। हरशेश्वरनाथ संस्कृत विद्यालय एक है भियाव में, वो एक सरकारी जमीन पे बनी हुई बिल्डिंग है, उसका मुकदमा चल रहा है, उसको खाली करना है, लेकिन उस पर एक अलग प्रकरण है, मैं वीडियो बनाऊंगा। उस विद्यालय में 3 अध्यापक पहले से हैं। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अंतर्गत उनकी नियुक्ति हुई थी, तो वो लोग पढ़ा रहे हैं। विद्यालय बाद में उच्चीकृत हुआ, वर्गीकृत हुआ, जो भी कृत हुआ, शास्त्रीय स्तर तक मान्यता प्राप्त हुई, अनुदानित नहीं हुआ। शास्त्रीय स्तर की नियुक्ति वहाँ नहीं होनी, उनको अनुदान मतलब नहीं मिला, उनको वेतन नहीं मिलेगा, मैनेजर को अपने पास से देना है। लेकिन विद्यालय वाले और जिला विद्यालय शिक्षक कहते हैं नहीं, हमारा विद्यालय अनुदानित है शास्त्रीय स्तर तक। तो भाई मान लेते हैं, बात सही है, आप कह रहे हैं। आज तक पेपर नहीं दिखाए, 50 बार शिकायत की गई, आरटीआई लगाई गई, पेपर नहीं दिखाए किस पत्र से अनुदानित है। उच्चीकृत वर्गीकृत का तो है, लेकिन अनुदानित का नहीं है। उसमें 3 अध्यापक पहले से पढ़ा रहे हैं, तो जूनियर, प्राइमरी और मिडिल जो भी होता है, इंटर तक की कक्षाएं वहाँ बंद कर दी गई, क्योंकि बच्चे ही नहीं है। शास्त्रीय स्तर की 3 कक्षाएं चलती हैं, शास्त्रीय प्रथम, द्वितीय, तृतीय। उसमें वही तीनों अध्यापक पुराने वाले पढ़ा रहे हैं। 2 मृतक आश्रित हैं, एक तदर्थ है जो प्रधानाचार्य हैं। अब उसी में 3 और नियुक्ति मैनेजर ने कर ली। इन्होंने क्या कहा, हम संस्कृत शिक्षा अधिनियम के तहत नियुक्ति कर रहे हैं, हमारा विद्यालय संस्कृत शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत चल रहा है, तो हम उसके हिसाब से नियुक्ति कर रहे हैं। वो ठीक है, नियुक्ति कर रहे हो आप, लेकिन किस कक्षा के लिए कर रहे हो? शास्त्रीय स्तर में 3 अध्यापक आपके यहाँ ऑलरेडी हैं, 3 और भर लोगे, 6 हो जाओगे। मजेदार बात क्या है, कुल बच्चे कितने? 47 बच्चे। 47 बच्चे में गवर्नमेंट का जो रूल है उसमें तो एक अध्यापक नहीं मिलने चाहिए। आप लोगों ने तो देखा, प्राइमरी सब बंद हो रहे थे। 47 बच्चों पे ऑलरेडी 3 अध्यापक पहले से, 3 और नियुक्ति कर ली, तो नियुक्तियां फर्जी थी, ये तो सभी जानते हैं। और कई बार इसकी शिकायत दी गई, शासन स्तर पर भी शिकायत दी गई। महानिदेशक स्कूल शिक्षा जो है लखनऊ निषादगंज में, उनके यहाँ शिकायत दी गई, वो अभी पेंडिंग। ये लोग इसकी काट कैसे निकालते ये बताता हूँ। वो अध्यापक चले गए माननीय उच्च न्यायालय, वहां से एक तरफा आदेश लाया कि हमारा वेतन नहीं दिया जा रहा है, आप वेतन दिला दीजिए। वेतन के लिए ऑर्डर हुआ, तो उसमें जवाब लगाना पड़ा, तो विभाग ने जवाब लगाया। उसमें ट्रेजरी अफसर जो हैं ब्रिजलाल जी, वो उस जमाने में वित्त लेखाधिकारी प्रभारी हुआ करते थे, उन्होंने भी जवाब लगाया कि इनकी नियुक्तियां फर्जी है, इनको नहीं दिया जा सकता। मामला लटक गया, वो वेतन नहीं पास हुआ। फिर शासन में गई शिकायत, उसके बाद सुनवाई लगी। सुनवाई में ब्रिजलाल जी ने ले जाके बता दिया कि सर, इस पे माननीय उच्च न्यायालय में जो आदेश हुआ है उस पर पुनर्विचार याचिका हम लोग को दाखिल करनी चाहिए, यानी विभाग पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। जिस पे विभाग से लेटर आया कि ये ब्रिजलाल जी ने कहा है पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए, उसके संबंध में अपना जवाब दीजिए। यहाँ से कोई जवाब नहीं गया। ये मामला शिक्षा निदेशक लखनऊ के बीच चलता रहा। उधर जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा वाली शिकायत है, वो इलाहाबाद में उसकी जांच चलती रही। वहाँ शिक्षा सामान्य 2 विस्तार अनुभाग होता है एक प्रयागराज में, उनके यहाँ जांच चल रही थी। तो उन्होंने पिछले साल 19 दिसंबर को शायद एक नोटिस दिया कि आप लोग आके अपना बयान दीजिए, शिकायत है इसके संबंध में बताइए। तो ट्रेजरी अफसर हैं आजकल, वो जो तब वित्त लेखाधिकारी थे, वो ले जाकर अपना बयान दिए, मैनेजर और डीआईएस वहां से भाग गए, नहीं गए बयान देने। अच्छा, अभी फिर बीच में क्या हुआ, जो पुनर्विचार याचिका वाला था उसमें डायरेक्टर ने शासन को लिखा, नहीं नहीं वो सब बेकार है, वो ब्रिजलाल जो ट्रेजरी अफसर हैं वो द्वेष भावना से सब काम करते थे, वो सब फर्जी है, कोई पुनर्विचार याचिका की जरूरत नहीं।
तो शासन ने 2 सितंबर को एक लेटर जारी कर दिया उनको कि भाई ठीक है, अगर नहीं है तो आप कार्रवाई आगे बढ़ाइए, जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था। 2 सितंबर को वो आदेश हुआ है। अभी 12 सितंबर को एक आदेश फिर आ रहा है कि पुनर्विचार याचिका वाले पे आप लोग जवाब नहीं दिए हैं, उसको जल्दी से जवाब दीजिए, उसमें कुछ करना है। मतलब ये यानी ये आदेश जो शासन से आया था ये फर्जी तो नहीं लिया है, जो उमेश चंद के डिजिटल साइंस से फर्जी तो नहीं उस पर वेतन पास कर रहे हैं। खैर ठीक है, इसको किनारे रखते हैं। उधर शिक्षा निदेशक माध्यमिक जो सामान्य दो, उन्होंने 9 सितंबर को फिर से एक आदेश दिया कि भाई वो जो शिकायत की जांच चल रही थी उसमें जिला विद्यालय निरीक्षक और मैनेजर ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी, उसको दीजिए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के यहाँ उसकी रिपोर्ट दी नहीं, प्राथमिकता के आधार पे है वो, उसको ध्यान दीजिए, उसके लाके रिपोर्ट दीजिए। ये सब चल रहा है अभी। बीच में हुजूर साहब जो ईमानदार आदमी नहीं है, प्रवीण कुमार तिवारी जी, जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्होंने 12 तारीख को एक आदेश जारी कर दिया मैनेजर को कि भाई वो सब निस्तारण हो गया है और आप वेतन बिल वाला जो मैटर है वो लाइए और जैसे हम वेतन पास कर दें। मामला यहाँ अटक गया है क्योंकि पुनर्विचार याचिका वाला भी एक आदेश आ गया इसी सितंबर में कि उसका अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है, उसकी पत्रावली आप लोग नहीं दिए, तो उसको करना क्या है। और उधर से शिक्षा सामान्य द्वारा जो जांच चल रही है उसमें भी जिला विद्यालय शिक्षक और प्रबंधक ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी, वो दे दीजिए। मतलब दोनों तरफ से अभी मामला पेंडिंग है और यहाँ हुजूर आला वेतन पास करने का ऑर्डर कर दिए। अच्छा, अंदर की बात है, वेतन बिल आ भी गया और साइन भी कर दिए, वित्त लेखाधिकारी तक चला गया। लोगों ने मुझे कहा कि इसको किसी तरह रोकिए, ये फर्जी वेतन है, पास नहीं होना चाहिए, सरकार का नुकसान होगा। तो मैंने कहा कि 3-4 बार रोक चुका हूँ, मेरा ये कोई दायित्व तो नहीं है कि सरकारी धन का गबन होते हुए रोकूं। मैं ऐसे बहुत बार करता हूँ, जैसे चंदा वसूली होती है तो मैं वीडियो निकाल देता हूँ। उस साल होली दिवाली चंदा नहीं लेते हैं अधिकारी लोग, तो मतलब मैं वीडियो निकालता हूँ, नहीं लेते, अगले 1-2 महीने बाद ले लेते हैं और ये लोग दे देते हैं। तो मेरी क्या गरज है यार रोकने की, एक बार अपराध हो जाने दो ना। मैं किसी पद पे हूँ नहीं कि मुझे कल पकड़ा जाएगा तुमने क्यों नहीं रोका गबन, तो एक बार हो जाने दो। डीआई उसने साइन कर दी है, वित्त लेखाधिकारी साइन कर दे, ट्रेजरी अफसर साइन कर दे, एक बार वेतन उन लोगों के खाते में चला जाए, उसके बाद मैं यही सब साक्ष्य लगा के FIR करा दूं कि भैया ये अभी पेंडिंग थी, जांच होनी थी और इन्होंने वेतन जारी कर दिया ना। पुनर्विचार याचिका वाले पे इनका जवाब अभी गया है क्योंकि अभी सितंबर में वहां शासन से आया ही लेटर, पुराना कोई लेटर दिखा के इन्होंने कह दिया नहीं नहीं हो गया। उधर एक इलाहाबाद से भी जांच अभी है कि दोनों लोग आके जवाब नहीं लगा रहे हो कि इनकी नियुक्ति असली एक फर्जी है, और यहाँ वेतन जारी कर दिए। तब मामला जमेगा, तो ये अधिकारी जब पकड़ में आएंगे तब ये जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ डायरेक्ट लिख के FIR कराएंगे। तो इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनेजर, वित्त लेखा अधिकारी, इन तीनों के ऊपर FIR होगी और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और होता है, इस विश्वास से तो आप मान ही लीजिए। ये तीनों जाएंगे, बस सुबह शाम में वेतन पास हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए कैसे जाते हैं। और ये तो आप जान ही गए होंगे कि 47 बच्चों पे 3 क्लास में 6 अध्यापक, अरे कैसी भर्ती है भैया ये। 3 कक्षा में पढ़ाने के लिए 6 अध्यापक रखे जाएंगे और तीनों कक्षा में मिला कुल 47 बच्चे हैं। CCTV दिखा दो तो हाजिरी एको की नहीं होती। लेकिन ठीक है, भारत है, चलता है और हमारा अम्बेडकर नगर है और ऐसे अगर बड़े बड़े पहुंच वाले अधिकारी रहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। इस पर नजर बनाए रखिएगा, इसका फोटो याद रखिए, इसको कटघरे में डालूंगा तो उसका फोटो भी डालूंगा।